ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था ना, मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में एक ऐसी सियासी शादी की चर्चा हो रही है जिसमें बाराती झूमते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें चुनावी दूल्हा घोड़ी पर सवार होने को तैयार था, लेकिन दूल्हा घोड़ी पर कोई और सवार हो गया। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की। साल 2023 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद नरोत्तम मिश्रा को उम्मीद थी कि उनकी उम्मीदों को पर लगेंगे, और ऐसा होता हुआ भी नजर आया। दतिया विधानसभा सीट पर बने हालातों के कारण उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। नरोत्तम मिश्रा डोर टू डोर सर्वे और लोगों के साथ मेल मुलाकात करने लगे, लेकिन अचानक से ऐन मौके पर बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर सरप्राइज कैंडिडेट उतार दिया। बीजेपी ने संगठन से जुड़े आशुतोष तिवारी को नरोत्तम की जगह टिकट देकर चौंका दिया। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या मध्य प्रदेश बीजेपी के एक दांव से नरोत्तम मिश्रा का लंबा सियासी सफर अब खत्म हो गया? क्या नरोत्तम मिश्रा की राजनीति पर विराम लग गया, या फिर बीजेपी के इस कदम के बाद नरोत्तम मिश्रा की सियासी सफर पर ही पूरी तरीके से विराम लग चुका है? क्या नरोत्तम मिश्रा भी अब बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल होने वाले हैं? आखिर नरोत्तम मिश्रा पर बीजेपी के इस फैसले से क्या असर पड़ने वाला है? कैसा रहा नरोत्तम मिश्रा का सियासी सफर, और कैसे अब बदलते हुए हालातों में नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं? इस खबर को जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश की राजनीति का एक सबसे बड़ा नाम है बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम मिश्रा तत्कालीन शिवराज सरकार के समय मुख्यमंत्री शिवराज के बाद नंबर 2 की पोजीशन वाले मंत्री कहलाते थे। नरोत्तम मिश्रा के पास गृह कानून जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी संगठन ने उनको कई महत्वपूर्ण राज्यों में प्रभारी बनाकर भेजा था। चुनावी राज्यों में नरोत्तम मिश्रा ने कई बार बीजेपी की नैया पार लगाने का काम किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में साल 2018 के विधानसभा चुनाव में संख्या गणित में कांग्रेस से पिछड़ी बीजेपी को दोबारा सत्ता दिलाने में भी नरोत्तम मिश्रा का अहम किरदार था। और नरोत्तम मिश्रा साल 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन उसके बावजूद नरोत्तम मिश्रा के सियासी कद में कभी कटौती होती हुई नजर नहीं आई, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा से मिलने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से लेकर सरकार के तमाम बड़े मंत्री और जो संगठन से जुड़े पदाधिकारी हैं, वो घर पहुंचते रहे और उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रही। खुद नरोत्तम मिश्रा के शायराना अंदाज इस बात के गवाह रहे कि नरोत्तम मिश्रा भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन पार्टी के अंदर उनका कद घटा नहीं है, उनको पहले से ज्यादा तवज्जो मिलती हुई नजर आ रही है। नरोत्तम मिश्रा को बस इंतजार इस बात को लेकर था कि यदि दतिया विधानसभा सीट पर दोबारा चुनाव या उपचुनाव हो जाए तो उनकी किस्मत फिर से चमकेगी और लौटकर वो वापस फिर से आ जाएंगे। नरोत्तम मिश्रा के इसी उम्मीदों को उस समय पर लगते हुए नजर आए जब कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती की विधायकी को शून्य घोषित कर दिया गया और चुनाव आयोग ने यहां पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। तारीखों के ऐलान के साथ ही नरोत्तम मिश्रा जो है चुनाव प्रचार में जुटते हुए नजर आए, डोर टू डोर लोगों से संपर्क बढ़ाते हुए नजर आए। लोगों से संपर्क बढ़ाने के साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ते हुए भी नजर आए। लेकिन नरोत्तम मिश्रा को उस समय ऐन मौके पर झटका लगा जब बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा के नाम की जगह आशुतोष तिवारी को दतिया विधानसभा सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिया। और यहीं से सवाल उठना शुरू हो गए कि क्या अब नरोत्तम मिश्रा का सियासी कद घट गया है? क्या नरोत्तम मिश्रा की राजनीति पर अब विराम लग गया है, या मध्य प्रदेश में बीजेपी की एक नई जो व्यवस्था है, या फिर जो बीजेपी के अंदर नए चेहरे उभर कर आए, उसके बाद अब क्या नरोत्तम मिश्रा की राजनीति पर
पूर्ण विराम लगाने की तैयारी है? क्या नरोत्तम मिश्रा को भाजपा के मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया जा रहा है? ये तमाम तरह के सवाल अब उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में दूसरी पंक्ति के नेता को दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कैंडिडेट घोषित करके बीजेपी ने एक साथ कई बड़े संदेश जरूर दे दिए हैं। हालांकि बीजेपी के कैंडिडेट ने नरोत्तम मिश्रा को अपना अभिभावक बताकर ये जरूर संकेत दे दिया कि अब नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के अंदर जो है अभिभावक के तौर पर ही पहचाने जाएंगे। क्या कुछ कहा आशुतोष तिवारी ने, आप उसे सुनिए। आप सबका दावेदारी कर रहे थे, क्या कहेंगे? नहीं, दावेदारी नहीं, वो पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और दावेदारी जैसा कुछ नहीं है, पर मैं पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मदद लेंगे आप चुनाव? नहीं, स्वाभाविक है, हमारे अभिभावक है, वो अभिभावक है, प्रचार करेंगे। नहीं, स्वाभाविक हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे अभिभावक हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का सियासी सफर कैसा रहा है। नरोत्तम मिश्रा ने 1990 में पहली बार डबरा से विधायक का चुनाव लड़ा और जीते। उसके बाद 1993 और 2000 में वो दोबारा डबरा से विधायक बने। 2008, 2013, 2018 में लगातार 3 बार दतिया विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। शिवराज सरकार में गृह और दूसरे अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाली। संगठन में भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख राज्यों में संगठनात्मक भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश के कई जिलों के वो प्रभारी मंत्री रहे। लेकिन 2023 का विधानसभा चुनाव नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस के राजेंद्र भारती से हार गए और उसके बाद भी जो नरोत्तम मिश्रा के तेवर हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हुए नजर आए कि नरोत्तम मिश्रा जल्द ही वापसी करेंगे। लेकिन अब जबकि हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी ने नरोत्तम की जगह आशुतोष तिवारी को कैंडिडेट घोषित किया है, उसके बाद सवाल उठकर तेज हो गए हैं कि क्या वाकई में अब मध्य प्रदेश के धुरंधर नेता नरोत्तम मिश्रा की राजनीति जो है फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है? क्या संगठन के कद के आगे नरोत्तम मिश्रा अब बोने साबित होते नजर आ रहे हैं? और क्या पार्टी अब पूरी तरीके से नरोत्तम मिश्रा को साइडलाइन करने की तैयारी में है? क्या मध्य प्रदेश में किसी नए पावर सेंटर को खड़ा होने से रोकने के लिए ही नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया? नरोत्तम मिश्रा के इस पूरे सियासी सफर से जुड़ी खबर को लेकर यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।